जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लिंग, जिसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ बताई है जिसमें आपको डाउट रहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आसान चीज़, क्योंकि आसान चीज़ तो आपने पढ़ भी ली होगी पहले से ही। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, आपने आसान चीज़ पढ़ ली होगी। वो जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ बताई थी जिसमें आपको डाउट रहता है। ठीक है, फिर भी हम जो आसान आसान से जो टाइप हैं उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ते हैं सड़क के बारे में। देखिए ये लिख दिया मैंने सड़क। अब बताइए ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब आप ये सोचिए, जैसे कोई सड़क जा रही है हम उसको क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे हम कि सड़क लंबी है। हम इसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सड़क लंबा है, ये थोड़ी बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। हम यही तो बोलेंगे कि सड़क लंबी है। तो दोस्तों आधे से ज़्यादा जो लिंग होते हैं ना, वो हम शब्दों का प्रयोग करके उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, हम देखते हैं विंध्याचल। अब आप सोचिए, जो विंध्याचल है वो क्या चीज़ है? एक पहाड़ है ना, पहाड़ है विंध्याचल, और पहाड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो हम ये तो बोलते हैं कि वो पहाड़ कितना ऊंचा है, तो क्या होगा? पुल्लिंग। हम उसे ऐसे थोड़े बोलते हैं कि यह पहाड़ ऊंची है, ऐसे थोड़े बोलेंगे। अब देखिए आप उठा लीजिए, नल उठा लीजिए, नल। अब बताइए ये नल को हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे, यानी कि नल को हम अपने शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे? हम यही तो बोलेंगे कि नल कम पानी दे रही है, या नल बेकार पानी दे रही है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हुआ ना। ये थोड़ी बोलेंगे हम नल के लिए कि नल बेकार पानी दे रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ये तो गलत हो जाएगा ना। यही तो बोलते हैं हम कि नल अच्छा पानी दे रही है, नल छोटी है, नल बड़ी है। तो ये इस जब हम शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं नल को, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। ठीक, इस तरीके से आप ज़्यादातर शब्दों को, यानी कि 80 से 90% शब्दों को आप आसानी से अपने शब्दों का प्रयोग करके कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। देखिए हम देखते हैं हाथी। हाथी क्या है? पुल्लिंग। यदि आपसे कहे कि हाथी को स्त्रीलिंग बनाइए, तो अब देखिए हाथी को हम क्या बनाएंगे? हथिनी। हथिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। दोस्तों आप इसकी जो मात्रा है ना, तो इन चीज़ों विशेष ध्यान देना। हथिनी पे ये जो मात्रा है, जो हाथी पे बड़ी आ रही थी, तो वही थे थन पे ये छोटी मात्रा आ रही है। ये चीज़ है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब हाथी पे ऐसी मात्रा आ रही है, हाथी तो हथिनी पे ऐसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो हाथी है ना, हथिनी पे ये छोटी मात्रा हो जाती है, ये जो थे पे है। ठीक है, इसी प्रकार तपस्वी पे तपस्विनी हो जाएगा, स्वामी पे स्वामिनी। अब ये स्वामी पे ये जो मात्रा थी, मैं पे मात्रा चढ़ रही है, ये बड़ी थी। तो अब जब हम ये स्वामिनी लिखेंगे तो ये मैं पे मात्रा छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हंस। हंस ये रहा, हंसिनी पे मात्रा जो सह पे मात्रा थी, हंस पे, मतलब कि हंस पे तो कोई मात्रा नहीं थी, हंस है। तो हंस पे जो मात्रा आएगी ना, जब हम हंसनी बनाएंगे इसका, यानी कि जब हम हंस का स्त्रीलिंग बनाएंगे, तो ये हंसिनी हो जाएगा। एकाकी, एकाकी पुल्लिंग है, इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे तो एकाकिनी। ठीक है, इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए गुणवान का हो गया गुणवती। अब देखिए जैसे कि ये बान आएगा, बान होगा, जैसे गुणवान, भाग्यवान, बुद्धिमान, तो ये बान पुल्लिंग में आएगा। और जब हम इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे ना, तो ये बान शब्द है ना, तो ये बन जाएगा बती। बती शब्द बन जाएगा। ठीक है, बान जो है पुल्लिंग में आता है, जैसे कि गुणवान, भाग्यवान या भागवान, तो ये पुल्लिंग में आता। अब इसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना, तो ये बन जाएगा बत्ती। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से। अब देखिए इसमें गुणवान, गुणवान को इन्होंने बोल दिया है। अब देखिए गुणवान, गुणवान को इन्होंने बोल दिया गुणवती। भाग्यवान, अब देखिए भगवान, भगवान को बोल दिया न भगवती। और भाग्यवान को बोल दिया इसने इन्होंने भाग्यवती। बुद्धिमान को बोल दिया बुद्धिमती। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाल। हम जैसे कोई लड़का है, यानी कि पुल्लिंग के लिए हम यही तो बोलते हैं बाल, जैसे बाल कलाकार। ठीक है, और लड़की के लिए बोलेंगे बाला कलाकार। ऐसे नहीं है कि लड़की के लिए
बाल कलाकार ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए बोलते हैं बाल कलाकार, लड़की के लिए बाला कलाकार, ठीक है। आचार्य बोलते हैं पुरुष के लिए आचार्य। ये देखिए ये डंडा आ गया, ठीक है। इस पर तो जो रे की मात्रा थी वो इस पर ऊपर ही चढ़ा दी है ना। अब इस पर यदि ऐसे ये आचार्य आचार्य, ये जो रे की मात्रा ऐसा आ गई ना ये के बाद, तो ये महिला के लिए आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूज्य, ये पुल्लिंग हो गया, इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो ये हो जाएगा पूज्या, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे चलिए, अब देखते हैं नपुंसक। ये नपुंसक हो गया, इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग बांझ। साधु, जो साधु होते हैं, साधु हो जाएगा साध्वी। कवि, कवि का हो जाएगा कवयित्री। वीर, वीर का हो जाएगा वीरांगना। विद्वान, ये जो विद्वान है, विद्वान का यदि हमसे पूछे कि स्त्रीलिंग बनाइए तो इसको हो जाएगा विदुषी, ठीक है। अब आगे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नेता, नेता का नेत्री। तो दोस्तों जब भी आपको तय मिले ना पुल्लिंग में और आपसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए पूछे तो ये आपको त्रय हो जाएगा, तो आपको ये त्रय कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया है नेता नेत्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री। इसने जो ता बनना है ना तो इसने त्रय बना दिया। बस इतना ध्यान रखना आपको, जहाँ तय आए तो वो त्रय बन जाएगा। जैसे नेता को नेत्री, रचयिता को रचयित्री और अभिनेता को अभिनेत्री। बस आपको इतना ध्यान रखना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 18 फरवरी को है।